आज की वीडियो में टार्टार यानी दांतों के प्लाक के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी लाई हूँ। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्लाक बनने की असल वजह क्या होती है। तो प्लाक बनने की असल वजह बायोफिल्म्स होते हैं। अब बायोफिल्म्स क्या हैं, आप ये समझ लें कि जितने भी जरासीम और बैक्टीरिया हैं वो ख़ुद को छुपाने के लिए कैल्शियम के घर बना लेते हैं ताकि वो हमारे इम्यून सिस्टम से बच जाएँ। इस तरह जो कैल्शियम की लेयर आपके दांतों पे चढ़ जाती है, इसके नीचे जरासीम छुपे हुए होते हैं, उस लेयर को हम प्लाक बोलते हैं। इसके अलावा कभी आप ऐसी जगह पर जाएं जहां नदी हो या पानी जहां जमा रहता हो, तो आप देखेंगे वो जगह थोड़ी सी स्लिपरी होती है, क्योंकि यहाँ भी बैक्टीरिया जो हैं वो छुपने के लिए अपने ऊपर कैल्शियम के घर बना लेते हैं। तो इनको हम बायोफिल्म बोलते हैं। ये बायोफिल्म्स आपको हर जगह मिलेगी, जो भी जगह गीली होगी। तो आपका मुंह भी हमेशा गीला रहता है क्योंकि आपके मुंह में सलाइवा है। तो होता ये है कि जब ये बायोफिल्म्स बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हो जाते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आने लगती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि ब्रश करने के बावजूद आपके मुंह से स्मेल आती है। आप सोचते हैं कि मैंने तो ब्रश भी किया है, मैं दिन में 2 बार 3 बार भी ब्रश करती हूँ या करता हूँ, लेकिन उसकी वजह वो बायोफिल्म्स होते हैं। आपके मसूड़े में सूजन होने लगती है और कई लोगों को तो इस पॉइंट पर ले आती है कि इन्हें डॉक्टर के पास जाके इस प्लाक को रिमूव करवाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ रेमेडीज़ शेयर करूँगी। अगर आप मुसलसल टार्टार का शिकार हो रहे हैं तो कुदरती जड़ी बूटियों से इसका इलाज मुमकिन है। उसके अलावा मैं एक दूसरी रेमेडी भी शेयर करूँगी जिसमें आप कुछ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ अपना इलाज कर सकते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है रोज़मेरी। फिर हमारे किचन में बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला मसाला जो है, जो हम हर खाने में बड़े शौक़ से डालते हैं, वो है लौंग। इसके अलावा थाइम, ओरेगनो ऑयल, लहसुन का पेस्ट। अगर आप इसमें हल्दी मिक्स करके लगाएं तो ये भी आपके टार्टार को रिमूव करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा दालचीनी भी इन बायोफिल्म्स को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ आप ये बात नोट कर लें कि एक बार के इस्तेमाल से ही आपका टार्टार रिमूव नहीं हो जाएगा। आपको इन रेमेडीज़ को अपनी रूटीन में शामिल करना होगा। इसके अलावा जो एक बहुत ही कमाल की और बहुत ही सस्ती रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ, आप समझ लें कि वो स्टार रेमेडी है इस वीडियो की। इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होंगी जो आपको इजीली हर जगह मिल जाती हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की बात कर लें, जब बायोफिल्म बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो ये बहुत सारे एसिड की प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। इससे आपके मुंह की पीएच जब 3.5 से 5.5 के दरमियान होती है तो ये कैल्शियम आपकी हड्डियों से निकाल कर डीक्लासिफिकेशन का अमल शुरू कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन बैक्टीरिया को इनकी पसंदीदा खुराक दे रहे हैं। तो ये सारी चीनी खाकर वो एक और एसिड यानी लैक्टिक एसिड को एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इससे आपके मुंह की पीएच कम होने लगती है और माहौल इन बैक्टीरिया के लिए बहुत आइडियल हो जाता है। यानी वो इसी तरह के माहौल में ज़्यादा ग्रो करते हैं और रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से आपके दांतों में कैविटीज़ होती हैं और फिर यहीं से आपके प्लाक का बनने का अमल शुरू होता है। तो बेकिंग सोडा पीएच को इंक्रीज़ करके इन बायोफिल्म्स को तोड़ने में मदद करता है। और मज़े की बात यह है कि आपके सलाइवा में ऑलरेडी थोड़ा बहुत एसिड होता है, तो ये बेकिंग सोडा आपको किसी किस्म का भी नुकसान नहीं देता। तो आपको 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा चाहिए, आधा कप पानी चाहिए और जो एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। एक बार फिर इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, आधा कप पानी और 1/4 टीस्पून ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए बहुत मददगार होगा। तो बात करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की। तो ये आपके सलाइवा में ऑलरेडी कुदरती तौर पर पाया जाता है, लेकिन ये थोड़ी मिकदार में होता है। तो इस रेमेडी में ये होगा कि हम इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे और ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बगैर आपकी रेमेडी कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं देने वाली। अच्छा, तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बायोफिल्म्स को तोड़कर बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है, यानी उनकी ग्रोथ ख़त्म कर देता है और उनको मार देता है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पहले अपने दांत आपने टूथपेस्ट से ब्रश करने हैं, फिर ये मिक्सचर ब्रश की मदद से लगाना है। तो ये काम आपको रोज़ाना करना है। आप नोटिस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बायोफिल्म्स यानी कि टार्टार रिमूव होना शुरू हो जाएगा और दोबारा नहीं बनेंगे अगर आप इस रेमेडी को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये नहीं भी करते तो उसके अलावा जो मैंने आपको कुदरती जड़ी बूटियाँ बताई हैं उनमें से आप कोई भी अपने दांतों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप देखेंगे कि आपके दांत साफ़ सुथरे और स्मूथ हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना तो आप विटामिन K2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान और सिंपल रेमेडी है जिसे आप खुद घर पर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही सस्ती भी है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।